हाय गाइस, मैं हूं अनमोल गुप्ता और ये है मनी की बात। इफ़ यू हैव अ न्यू बॉर्न डॉटर या अगर आपकी कोई बेटी है जो 10 साल से अंदर है, 10 साल से कम है उसकी एज, देन यू मस्ट नो अबाउट सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है और उसका फ़ायदा आप किस तरह से उठा सकते हैं अगर आपकी 10 साल से छोटी बेटी है। सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, आपका पैसा इस स्कीम में डूबेगा नहीं। ऑल्सो ये स्कीम डेट नेचर की है, मतलब आप इसमें किसी को पैसा उधार दे रहे हैं एक इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। इस स्कीम में जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड रिस्क होती है वो रिस्क नहीं होती है। इस स्कीम में आपको जो रिटर्न या फिर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तरह 12 से 15% तो नहीं होगा, बट ये आपकी एक नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट से ज़्यादा होगा। और मेन बात यह है कि ये पूरा की पूरा रिस्क फ्री है, इस स्कीम में कोई रिस्क नहीं है। करंटली इसका इंटरेस्ट रेट 7.6% पर एनम है, बट ये हर क्वार्टर चेंज हो सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपकी कोई 10 साल से छोटी बेटी हो। इस स्कीम का पर्पज़ ही ये है कि आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए पैसा सेव करें। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 21 ईयर्स होता है, मतलब जिस दिन आपने अकाउंट खोला है सुकन्या समृद्धि योजना का, उसके 21 साल बाद ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। मतलब अगर आपकी बेटी 2 साल की है और आपने सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करना चालू किया है, तो जब आपकी बेटी 23 ईयर्स की होगी आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। या फिर अगर आपकी बेटी की शादी हो जाती है अकाउंट खोलने के 21 साल से भी पहले, तो भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट आपका 2 कंडीशंस पे मैच्योर हो सकता है। पहला, अकाउंट खोलने के 21 साल बाद, या फिर जब भी आपकी बेटी की शादी होती है। इनमें से जो भी इवेंट पहले होगा उस दिन अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। तो ये पैसा टिपिकली आप या तो अपनी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर उसकी शादी के लिए। तो ये स्कीम आपकी बेटी के फ्यूचर गोल्स लाइक हायर एजुकेशन या फिर उसकी शादी के लिए सही है। उसके लिए भी आपको सारा पैसा सुकन्या समृद्धि योजना में डालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पैसा हम बिना रिस्क लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए, वो हम सुकन्या समृद्धि योजना में डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस स्कीम के कुछ और फीचर्स और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इस स्कीम का ये है कि इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं वो आप अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर सकते हैं, और मैच्योरिटी पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने के बाद आपको हर साल कम से कम 250 रुपये इन्वेस्ट करने होते हैं फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। मैक्सिमम आप हर साल 1.5 लाख रुपये डाल सकते हैं। 15 साल बाद आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता है। उसके बाद जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड है उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको मैच्योरिटी तक। आपकी बेटी जब 18 साल की होगी तब आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं उसके एजुकेशन के लिए। 18 ईयर्स की एज तक जितना भी सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट का आपका बैलेंस है आप उसका 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं, और बाकी अमाउंट मैच्योरिटी पर। एक कंडीशन सुकन्या समृद्धि योजना में ये है कि आप इन टोटल 2 बेटियों के लिए ही अकाउंट खोल सकते हैं। सो इन माई ओपिनियन सुकन्या समृद्धि योजना इज़ अ सेफ स्कीम विथ हायर देन बैंक डिपॉजिट रिटर्न्स टू इन्वेस्ट सम अमाउंट फॉर योर डॉटर्स फ्यूचर, स्पेसिफिकली फॉर हायर एजुकेशन और वेडिंग, एंड एज एडेड बोनस you will get full tax benefit. So I hope guys I was able to clear some of your doubts regarding सुकन्या समृद्धि योजना की स्कीम आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आपकी बेटी है। So feel free to drop your questions in the comment section. I'll be very happy to answer those, and do hit the subscribe button to stay updated with the upcoming episodes. Thank you.